हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। और मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है देखो किचन के साथ। मैं किचन में जा रही हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए। मैंने देखो सारी सब्ज़ी काट ली है, बैगन आलू बना रही हूँ तो सब्ज़ी मैंने काट ली है। मैं जल्दी से किचन में जाऊँ। और मम्मी तो भी पूजा वगैरह करेंगी, मम्मी को तो टाइम लगेगा। मैं जाती हूँ किचन में, जब जल्दी से जाके सब्ज़ी वगैरह मतलब बना देती हूँ। फिर बाकी का काम मम्मी करेंगी, रोटी वगैरह। क्योंकि भैया को भूख लग रही है, भैया को ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं इस वजह से। फिर प्याज थोड़ी भून जाए। भैया ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं सुबह, इसलिए उनको बहुत तेज़ भूख लगती है। क्योंकि भैया सुबह सुबह मंडी चले जाते हैं, सुबह 3 बजे की टाइम ही। तो भैया को सुबह आते ही साथ मंडी से जैसे ही आएंगे, 9 बजे आए या 8 बजे आए, उनको खाना चाहिए होता है। तो बस सब्ज़ी रेडी है, बस 10 मिनट में सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएगी। और अभी प्याज थोड़ा सॉटे हो जाए, उसके बाद में बैगन आलू डाल के सारे मसाले डाल के बस सब्ज़ी भी बन जाएगी। फिर मम्मी बनाएंगी रोटी। और मैं फ्री हो जाऊँ अपने काम से, फिर मिलती हूँ आपसे। ओके, मैं अपनी वॉक, और पापा सुबह सुबह वॉक करते हैं और मैं अपने काम किचन के काम से फ्री होके आ गई हूँ। और पापा अपनी वॉक कर रहे थे तो बस पापा को देखने लगी, क्योंकि फिर मुझे अपना भी काम करना है। अब देखो तो पापा का पैर इतना खिंचता है, पता नहीं स्वेलिंग नहीं जा रही, सूजन बहुत ज़्यादा है। पता नहीं सूजन कैसे जाएगी, इस वजह से पापा चल भी नहीं पाते ठीक से। और देखो ऐसे पूरे वॉक करते हुए जाएंगे। से अपना काम कर लूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ आज तो। जल्दी से अपना काम करके मैं फ्री हो जाऊँ, क्योंकि फिर मुझे और भी काम करवाना है मम्मी के साथ। क्योंकि मम्मी भी खाना बनाएंगी तो फिर भैया को खाना वगैरह परसना पड़ता है ना। मम्मी तो किचन में ही फिर रोटी बनाती है, वो बार बार भाग दौड़ नहीं कर पाती है। इसलिए सब्ज़ी बना के मैंने रख दी है। अब रोटी मम्मी बनाएंगे अभी आगे, क्योंकि मम्मी भी पूजा कर रही है। मम्मी पूजा करती है ना, तो मम्मी पूजा कर रही है अभी, उसके बाद में आके करेंगे। दे दिया मैंने खाना। पापा देखो अपना खाना खा रहे हैं, बैगन आलू की सब्जी और रोटी। कैसी बनी है पापा सब्जी? बढ़िया बढ़िया। पापा कह रहे सब्जी अच्छी बनी है, फर्स्ट क्लास। पापा कह रहे फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया। आज सब्जी मैंने ही बनाई है, क्योंकि मम्मी सुबह सुबह बिजी होती है तो फिर मैं ही बनाती हूँ। और पापा के लिए मैं और खाना लेकर आती हूँ। खा के हो गई हूँ फ्री, और अब मैं जा रही हूँ ताई के घर पर, देख कर आती हूँ। क्योंकि फ़ोन आया था मेरे पास ताई का, तो मैंने कहा देख कर आती हूँ ताई क्यों बुला रही है, क्या काम है। पता नहीं किसने कैंची खोल के डाल दी मेरी। मैं इसको कैंची को लगा दूँ। राम राम हुआ, राम राम। सो के उठ गई हूँ मैं। ताई की यहाँ से आ गई थी, आके सीधा सो गई थी। और पापा चले गए वॉक करने के लिए। देखो पापा अपनी वॉक कर रहे हैं, दिख रहे हैं ना, पापा वॉक कर रहे हैं। और मम्मी है नहीं, मम्मी के घर में चली गई बढ़िया को सन लगाने के लिए। तो मेरे बाल तो देखो अलग ही भाग रहे हैं, पता नहीं कहाँ जाना है इन बालों को। सो के उठती हूँ ना, कूलर के सामने सोती, इसलिए बाल सब उड़ जाते हैं। और देखो अलग ही भी न, पता नहीं कहाँ जाना है। अभी चोटी वगैरह बनाऊंगी। पता है बहुत तेज़ भूख लग रही है यार, कुछ खाने का मन कर रहा है अच्छा सा। सुबह ब्रेकफास्ट बना दी नहीं ना, मन ही नहीं करता सुबह खाने का। सुबह सीधे भूख लगती है और हम लोग 10 बजे तक खाना खा के फ्री हो जाते हैं। और अब लग रही है बड़ी तेज़ भूख। अब देखती हूँ क्या बनाती हूँ। मन तो कर रहा है पोहा बनाने का, देखती हूँ भी क्या बनाऊँगी। पहले उठ जाऊँ, फिर पापा से पूछती हूँ क्या बनाऊँगी। पापा तो मुझे पता पक्का यही बोलेंगे, बेटा पोहा बना लो, बहुत दिन से बना नहीं है। पापा ऐसे ही बोलते हैं, क्योंकि पापा का बहुत ही फेवरेट है। और मैं बनाती भी अपने पापा के लिए हूँ, क्योंकि मेरे पापा को अच्छा लगता है। जो पापा को अच्छा लगता है ना, उनके मन का ही मैं बनाती हूँ। बस मेरे पापा को अच्छा लगे वो खाए। मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ पोहा। पापा से पूछा तो पापा बोले पोहा बना के। देखो सारी तैयारी कर ली है, प्याज भूज रही है, प्याज को डाल दिया मैंने। टमाटर और पोहा मैंने पहले ही भिगो के रख लिया था, टमाटर भी चॉप करके रख लिया है। गर्मी तो बहुत ज़्यादा लग रही, पता नहीं आजकल ना इसी टाइम पर ही लाइट जाती है। तो मैं बना रही हूँ पोहा। पोहा बना रहे हैं। अच्छा। मम्मी पूछ रही क्या बना रही, मैंने पोहा बना रहे हैं, क्योंकि मम्मी थी नहीं, मम्मी प्लॉट में चली गई थी ना, इसलिए। आप में करती हूँ रेडी और मैं खा रही हूँ पोहा। हो गए मम्मी के, पापा अपने खा रहे हैं। इधर लाइट नहीं आ रही, इसलिए मैंने छोटा वाला फ़ैन चला लिया है। क्या हो, छोटा वाला फ़ैन चला लिया मैंने। पता नहीं इसी टाइम पे इन्वर्टर ऑफ होता है शाम को ही। वो खाने के बाद मेरा कुछ मीठा खाने का मन हो रहा था, तो इसलिए मैंने देखो टोस्ट पे मलाई लगा लिया, थोड़ी सी चीनी डाल ली है, बहुत ही अच्छा लगता है। दूध में बेकार लगती है उनकी, दूध में मलाई ना खाऊंगी तुम। दूध में मलाई बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। ठंडी ठंडी मलाई बड़ी अच्छी लग रही है। टोस्ट और ब्रेड के साथ ही अच्छी लगती है बस, या तो ब्रेड के साथ खाऊंगी या टोस्ट के साथ खाऊंगी। हमारे यहाँ मौसम हो गया बहुत अच्छा,
और चाची देखो आ भी गई मंदिर के लिए तैयार होकर, हमने भी दियो ना बनाए। अब मैं जाऊँ दीपक बना ले भैया। और चाची तो तैयार हूँ ना भाई, जाऊंगी ना। चलो मैं तो रेडी हूँ, तो कपड़े पहन के जाऊंगी। पापा बैठे हुए हैं, पापा को भी मम्मी अंदर करेंगे अभी, और मैं जा रही हूँ मंदिर। आज मम्मी की तबीयत सही नहीं है, मम्मी का बीपी बढ़ गया है। मम्मी का बीपी वो कर लूँगे ना पे, मम्मी का बीपी हो गया है 165। एक तो मम्मी का बीपी कल 180 था, आज 165 है। आज 165 और 101 नीचे, इतना ज़्यादा बीपी हाई हो रहा है। क्या करें, एक तो घर में इतनी प्रॉब्लम चल रही, इतनी टेंशन चल रही। मम्मी को मैं कितना भी समझाऊं, मम्मी सब कुछ समझती है, लेकिन बस वही बात है ना कि टेंशन दिमाग से निकलती नहीं उनकी। बस वो यही सोचती रहती हैं, मतलब पापा की तबीयत सही नहीं रहती ना, तो मतलब क्या होगा, कैसे होगा। हम कहते हैं सब्र रखो, सब कुछ अच्छा होगा, टेंशन मत लिया करो। दीदी भी बहुत समझाती है, भैया भी समझाते हैं, पापा भी समझाते हैं, लेकिन मेरी मम्मी के दिमाग में अगर एक बात बैठ गई है ना, तो उसी बात को लेके वो परेशान रहती हैं, तो इसलिए उनका बीपी बहुत बढ़ता है। इसलिए पता है मैं मम्मी से बोलती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोगों के साथ में बैठो, अब मतलब बात करो सबसे, अपना माइंड डाइवर्ट रखो। मतलब अंदर रहती है ना, तो बस वही बात में रहती हैं वो। पता फ़ोन दे देती हूँ चला के, मैं कहती हूँ फ़ोन देख लो, कथा देख लो, तो कथा नहीं देखेंगी, फ़ोन भी नहीं देखेंगी, मन ही नहीं लगता उनका। अब प्रॉब्लम ऐसी चल रही है कि आपको मैं क्या ही बताऊँ। घर में हर घर में टेंशन होती है, लेकिन अभी प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही हो गई है इस वजह से। और मम्मी को समझाना थोड़ा मुश्किल भी होता है मेरे लिए, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि अपनी मम्मी को हंसाती रहूँ, उनके साथ बात करती रहूँ। और पता है ज़्यादा से ज़्यादा मैं उनको मतलब इतना काम भी नहीं करने देती। सारा काम सुबह मैं खुद ही कर लेती हूँ, बर्तन भी साफ़ कर देती हूँ, सब्जी भी बना देती हूँ, आटा भी लगा के रख देती हूँ। मैं तो कहती हूँ लो मैं रोटी भी कर दूँ, लेकिन मम्मी मना करती है, नहीं तुम रोटी मत करो, मैं खुद कर लूँगी। क्योंकि मम्मी का दर्द होता है बहुत ज़्यादा, कमर में नसों की प्रॉब्लम है मम्मी को, इस वजह से। अब देखते हैं, भी गोली मैंने मम्मी को बीपी की दवा खिला दी, एक टैबलेट खा के मम्मी बाहर बैठ गई। मैंने कहा आराम कर लो, आराम किया नहीं, बाहर बैठ गई हैं। अब देखते हैं थोड़ा उनको मतलब बाहर बैठेंगी, 4 लोगों से बातचीत करेंगी तो थोड़ा आराम मिलेगा, थोड़ा माइंड मतलब इधर उधर जाएगा उनका। ये अंदर रहती है ना, तो बस वही सारी बातें उनके दिमाग में चलती रहती हैं। मैं हो गई अपने काम से फ्री। आज ना हम लोग थोड़ा लेट फ्री हो पाए हैं, 9:30 बज गए हैं, कहीं अब जाके फ्री हुए हैं, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं, तो मम्मी आराम करती, इसलिए फिर मतलब खाना वाना लेट बना, फिर पापा को भी दिया, फिर पापा को दवा वगैरह दी, तो थोड़ा लेट हो गए। आप लोग के लिए तो कोई लेट नहीं हुआ, क्योंकि जो लोग लेट सोते हैं उनके लिए तो कोई लेट नहीं है 9:30, लेकिन जो लोग जल्दी सोते हैं उनके लिए लेट होता है 9:30, क्योंकि हम लोग जल्दी सोते हैं सुबह 4 बजे। मम्मी तो 3 बजे ही उठ जाती है, मैं 4:30 5 को उठ जाती हूँ, और मेरी मम्मी उठती है सुबह 3 बजे ही। भैया भी 3 बजे उठते हैं, इसलिए मम्मी 3 बजे उठती हैं, और फिर मम्मी मुझे 4:30 पे 5 पे जगा देती है, मतलब मैं 5 बजे तक पूरा बेड छोड़ देती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू।